हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2 अंक वाले यानी 2 नंबर का जो प्रश्न है वो बिहार बोर्ड में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, देर ना करें। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहला प्रश्न है 0.6 और इस पर रैकरिंग लगा हुआ है। इसे जो है परमेय संख्या के सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो इसे सरलतम रूप में यानी परमेय संख्या के रूप में यानी P/Q के रूप में हम कैसे बनाएंगे। तो एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उस प्रकार से आपको नहीं लिखना है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना 0.6 रैकरिंग बराबर कितना, तो x मान लेते हैं। अर्थात इसी लाइन को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो इस पर रैकरिंग दें या तो इसको जो है 6 को बार बार लिखें, यानी 6 6 6 रैकरिंग का मतलब वही होता है, यानी 6 को जो है बार बार दोहराया गया है, यानी ये डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। मैंने इसी लाइन को हम इस प्रकार लिख लिए। अब यहाँ रैकरिंग जो है एक संख्या पर है तो लिखेंगे दोनों तरफ 1 0 यानी 10 से गुना करने पर। जब 10 से हम गुना कर लेंगे तो इधर में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर जो है 10 से हम यहाँ पर देखिए गुना किए हैं। इसको आप अलग अलग ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए है 10 से गुना कर दिए यहाँ पर। अब 10 से यहाँ गुना किए हैं तो यहाँ तो 10x हो गया, और इधर 10 से गुना करने पर क्या होगा, ये दशमलव जो है एक अंदर अंदर की ओर खिसक जाएगा, यानी 6.66666 इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पर है इधर तो कुछ नहीं करेंगे, 10x यानी 10x को लेते चलेंगे साथ में। यहाँ पर है 6 प्लस, अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो 6 तो अलग हो जाएगा, और ये होगा 0.666 यहाँ पर अलग इतना होगा। अर्थात ये दोनों को अगर ये हम ऐड कर दें तो पहले वाला लाइन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम इस प्रकार से अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 10x फिर से लिख लेंगे, फिर यहाँ 6 तो 6 है, लेकिन इतना का वैल्यू देखिए हम ऊपर क्या माने हैं, इतना बराबर क्या है, तो इतना के बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, तो इतना के बराबर हमने x माना है। क्या माना है, तो इतने के बदले हमने x रख दिया। अब यहाँ पर जो है x इधर प्लस में है तो इधर ले आएंगे माइनस में। अब माइनस में जब आएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 9x और इधर बचेगा 6x। तो इधर है 9 गुना में, तो इधर चल जाएगा भाग में यानी डिवाइड में चल जाएगा। अब यहाँ से काटिए, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा x बराबर 2/3। तो x हम किसे माने थे, तो x बराबर किसको माने थे, 0.6 पर रैकरिंग। तो 0.6 का रैकरिंग बराबर यानी हो जाएगा 2/3 आंसर। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि HCF ये 306 और 657 का जो है आपका दिया गया, यानी मासा जो है इसका दिया गया है, यानी दोनों का, यानी पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या का मासा आपको 9 है, और जो है लसा ज्ञात करना, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, चूंकि पहली संख्या बराबर 306 और दूसरी संख्या बराबर 657। यहाँ पर HCF भी आपको मालूम है 9, लेकिन LCM आपको पता नहीं है। तो आप जो है फार्मूला से आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यानी LCM गुने HCF। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या का स्थान पर 306 यहाँ पर रख दिए, 306 रखें, और गुना दूसरी संख्या जो है, तो दूसरी संख्या के स्थान पर हम क्या करेंगे, तो 657 रख दिए। तो दोनों गुना करिए, LCM तो LCM गुना HCF, और LCM जो है हमें मालूम नहीं है, HCF हमें कितना मालूम है, 9। तो 9 से जो हम इसको गुना में है, इधर डिवाइड में आके कटेगा, तो 9 से हम इधर ही काट दिए हैं 34 बार में, ये 306 खत्म हो जाता है। तो बच गया, इस दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल प्राप्त होने आया तो कितना होता है, अतः 22,338। तो इसीलिए हमारा एलसीएम जो प्राप्त हो गया 22,338। ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यही मैथ आपको आ जाए, लेकिन इसी प्रकार का रिलेटेड आ सकता है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और 2 अंक में भी ये पूछा जाता है। कहता है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो योग का मतलब ही होता है अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी द्विघात बहुपद के या द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम द्विघात जो है यहाँ पर बहुपद
पद को हमने लिख लिया है। और आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल होता है उसको हम ए कहते हैं, एक्स के साथ जो मल्टीपल होता है उसको बी कहते हैं, और सी जो होता है वह अचर पद होता है। ठीक है, वह क्या होता है? अचर पद होता है। तो यहाँ से जो है इसके साथ रहेगा उसको हम ए बोलेंगे, ये है बी और ये क्या है? सी। हम इस प्रकार से पहले लिख लेंगे। ठीक है विष्णु, देख रहा तुम? अच्छा, अब अगला चलते हैं कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, तो माइनस तो पहले फार्मूला में दिया हुआ है, और यहाँ भी देखिए बी बराबर आपको -8 दिया गया है, तो इसको ब्रैकेट इस प्रकार कर लेंगे। और नीचे ए का मान कितना है? 2, तो नीचे हम ए रख दिए। अब यहाँ से काटेंगे 2 चौके 8, यानी ऊपर 4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर हमारा पहला आया 4। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल है का सी बटा ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए हो जाएगा। तो सी का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हमने ऊपर 6 रखा, बटा ए का वैल्यू देखो क्या यहाँ पर है? 2, तो नीचे हमने यहाँ रखा 2 से काटा 2 तिया 6, यानी आ गया हमें 3, यानी आ गया शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल हमें आ गया 3। तीसरा सवाल कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करें। यानी मूल का मतलब होता है हल ज्ञात करें, यानी इसमें x का वैसा वैल्यू रखें जिसको RHS 0 बना दे। तो चलिए इसको हम गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि ए और सी यानी प्रथम पद और तृतीय जो इसमें होते हैं इसको मल्टीपल करेंगे, तो हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये 6 जो आया, अब 6 को हम ऐसे तोड़ेंगे बीच वाले के अनुसार कि जोड़ने पर हमें आ जाए -5 और गुना करने पर आ जाए 6। तो इसको तोड़िएगा तो आएगा 2 और 3 में ही, है ना। तो 3 2 देखिए 5 आता है और 3 दूना 6 आता है, तो -5 यहाँ आना चाहिए, तो -2 और -3 ले लिया। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, और गुना भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में चलिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? ठीक है, तो इन दोनों में देखिए 2x है, यहाँ भी 2x है, कॉमन आपको मिल गया 2x। यहाँ पर x² था, 2 था ना, स्क्वायर यहाँ पर माने x जो है 2, तो 1 तो बाहर निकल चुका, 2 भी बाहर निकल चुका, अर्थात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा x और माइनस के माइनस, और यहाँ पर 2x तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बचा क्या? सिर्फ 1 बचा। फिर यहाँ पर माइनस, और इसमें 3 और 3 दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 3 और 3 है, तो माइनस हमने ले लिया, और 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच गया x बचा, और माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, है ना, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप 3 निकाल चुके हैं, तो क्या बचा? 1 बचा। अब बनाते समय ये जरूर ध्यान दें कि इसमें x - 1 आया है एक ही जैसा कि नहीं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में हल्का सा भी गलत है तो समझिए आपने ऊपर कुछ गलत किया। तो यहाँ पर देखिए फिर से कॉमन आ चुका है इसमें x - 1, तो x - 1 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा हमें क्या? 2x बचा, और बीच में माइनस के माइनस, और ये 3 बच गया, हो गया 3। अब एक बार इसके साथ ले लेंगे 0, एक बार इसके साथ ले लेंगे 0, अलग अलग समीकरण तैयार कर देंगे। तो यहाँ -1 इधर हो जाएगा +1, अर्थात 1 आया हमारा x = 1। इधर हो जाएगा 2x - 3 = 0, तो 2x इधर रखेंगे, -3 है तो इधर जाएगा तो +3। अब यहाँ पर +3 हो गया है, तो x ने क्या है? गुना में, तो इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर होगा 3/2, यानी आपका जो है x का 2 वैल्यू निकल चुका है, अर्थात मूल बराबर जो हो गया यानी 1 और 3/2, यही आपका आंसर है। देखिए कितना हल्का सवाल है, ये सवाल एग्जाम में रहता ही है। कहता है दिए गए AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर 14 है, 21 है, डॉट 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 का पहला पद यानी प्रथम पद और सार्वधातुक यानी कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। तो हमारे पास AP जो है इस प्रकार से हम लिख दिया। लिखने पर जानते हैं पहला पद जहाँ से शुरू होता है ये हमारा प्रथम पद कहलाता है, तो प्रथम पद A बराबर कितना? तो 0 हो गया। और सार्वधातुक हम जानते हैं T2 - T1 यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, कोई भी दूसरा पद घटाओ पहला पद आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 में हम 0 घटाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 7। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न था।
अगला सवाल, ये सवाल भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें? 31वां पद आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 यानी 73 हो। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना एपी का पहला पद ए और इसका सार्वधातुक जो है डी है। ठीक है, तो 11वां पद बराबर क्या होता है? ए प्लस 10d, यानी 11वां पद बोले तो 10d लिखना है, 12वां पद बोले तो 11d, अगर 20वां पद बोले तो 19d, यानी 1d कम लेते हैं क्योंकि फार्मूला में n-1 होता है, इसीलिए 11वां बोला तो 11 में 1 जाएगा तो 10d बचेगा। तो इतना बराबर 38 है। दिया हुआ इस समीकरण हमारा पहला हो गया। ठीक है, 16वां पद बोला कि 16वां पद 73 है, तो a प्लस 15d, 1d लिखेंगे कम, तो 15d हो गया, यानी इतने बराबर 73। हमारे पास समीकरण 1 और 2 तैयार है। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो घटाने पर आप जानते हैं यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब a से a प्लस माइनस समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर है -15, 10 घटेंगे तो -5 आएंगे, यहाँ पर -73 में 38 जाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे? -35 आएंगे, तो माइनस माइनस खत्म, 5 से काटिए, 5 सते 35, यानी a बराबर यानी d बराबर जो आपका है 7 प्राप्त हो चुका है। अब d का मान जो है समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 में हम जैसे ही डालेंगे तो a प्लस 10d बराबर 38। अब यहाँ d के स्थान पर देखिए क्या लिखें? 7 लिखें, तो ये हो गया 10 सते 70, तो 10 सते 70 इन्हें प्लस तो इन्हें माइनस, तो a बराबर 38 माइनस 70। अब यहाँ पर a बराबर 38 माइनस 70, तो 38 माइनस 70 जब हम किए तो यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हो जाता है, देखिए ध्यान से, कि a बराबर जो है हमें -32 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें कह रहा था प्रश्न में कि 31वां पद ज्ञात करें, तो a प्लस 30d, 1d कम लिखेंगे तो होगा a बराबर -32 आप प्लस 30 गुना d बराबर तो हम 7 लाए थे, अब यहाँ पर कर देंगे -32 और 7 तिया कितना होता है? 21, यानी 1 0 लिखें 210। अब दोनों को घटा देंगे तो आएगा 178, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्न तो आपको परीक्षा में पूछा ही जाता है ना। चित्र दिया रहे या ना दिया रहे, चित्र नए भी दिया रहता है तो इस प्रकार के रचना आपको बनाने के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, और तो इसमें देखिए क्या कहता है, दिए गए आकृति में एल ई का मान ज्ञात करें, जिसमें हमको दिया गया है एल एम समानांतर एफ जी, यानी ये एल एम जो है ये एफ जी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसका वैल्यू तो मालूम है, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। तो आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से जब जो है किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर कोई भुजा खींची जाती है तो भुजाओं के बीच जो है अनुपात बराबर होते हैं। तो ये भुजाओं का नहीं इतना बटा हो गया इतना, और इधर हो गया इतना बटा इतना, तो ये देखिए एल ई बटा एल एफ और ई एम बटा एम जी। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। एल ई का मालूम तो हमें नहीं है, एल एफ हमको मालूम है कितना 7.2, तो यहाँ 7.2 हम लिख दिए। यहाँ पर दोनों का वैल्यू दिया है यानी 1.8 बटा 5.4, तो यहाँ पर हमने दोनों का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 7.2 यहाँ के गुना हो गया, देखिए गुना हो गया, नीचे तो 5.4 है ही। अब 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म, 18 से काटिए 18 तिये 54 और 3 से काटिए 24 तिया 72, 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो एल ई का वैल्यू निकल चुका है यानी 2.4 सेंटीमीटर आंसर। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट से एक सवाल रहता है, कहता है बिंदु 36 और 15 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, यानी मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0, मूल बिंदु का मतलब 0 0, और ये आपका दिया गया है x और ये y। आपको मालूम है कि पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार से आइए कि मूल बिंदु ज्ञात करें, तो मूल बिंदु से जब दूरी हम ज्ञात करते हैं तो इसका फार्मूला ही होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका 36 है तो 36 का स्क्वायर कर देंगे, y का वैल्यू यहाँ पर 15
है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब 36 का स्क्वायर आप जानते हैं, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 36 का स्क्वायर आप जानते हैं 1296 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1521 आ जाएगा। अब 1521 आ जाएगा तो बताइए 1521 किसका होता है, तो 39 का होता है। अर्थात मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी वह 39 होगी। अगला सवाल, ये सवाल भी आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी तो ये ऑब्जेक्टिव में ही रहता है। कहता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है, समकोण है। हमने चित्र में कोण C को समकोण ही माना है। हाँ, समद्विबाहु का मतलब होता है इसमें ये और ये दोनों हमने बराबर मान लिया है, अर्थात AC बराबर जो है BC है। इस प्रकार चित्र में हम कर लिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, जो हमने बनाया उसको हमने माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर तो जानते ही हो कि पाइथागोरस प्रमेय में ही आता है। पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर AB रहने दो, देखो यहाँ पर LHS में आ रहा है और RHS में आपको AC बनाना है, तो AC को रहने देते हैं और BC के बदले जो है, BC के बदले यहाँ पर हम AC का मान रखते हैं, क्योंकि BC के बदले AC है और AC के बदले BC है ना, दोनों के बदले किसी का भी मान रखें। तो यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है 2AC स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है BC का स्थान पर हम AC रखें। अब AC कितना हो जाएगा 2AC, तो ये देखो हमारा फाइनल जो है आंसर प्राप्त हो चुका है, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड है। अगला सवाल है, कहता है धातु के 3 घन के किनारे की लंबाई क्रमशः दिया है। पहला दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन के किनारे क्या होगी, यानी 3 घन हमारे पास है, ठीक है, छोटा छोटा 3 घन है। इस प्रकार से हमको 3 घन दिया गया है और 3 घनों में आपको क्या करता है कि पिघलाकर एक नया घन बनाता है, ठीक है, पिघलाकर क्या करता है एक नया घन बनाता है जो सबसे बड़ा होता है, और उस बड़ा का जो है क्या करता है भुजा ज्ञात करना है, यही हमको बनाना है। विष्णु आप देख रहे हैं गौर से, तो चलिए देखिए ध्यान से, ये 3 घन है, 3 घन का जो वॉल्यूम होगा और जो है इसका घन तो बराबर होगा, यानी तीनों घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो आप जानते हैं कि घन यानी क्यूब का आयतन क्या होता है AQ, यानी भुजा Q, तो A' इसको माने हैं A2, इसको A3 और फाइनल को हम A माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया A बराबर कितना होगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ हम पहले अच्छा से लिख चुके हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा A2 बराबर क्या होगा, तो होगा 4 और A3 बराबर 5, तीनों का हम Q कर दिए। करने पर आता है 3 का Q 27, 4 का Q 64, 5 का Q 125, जब हम जोड़ते हैं तो आता है 216। इधर Q है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा क्यूबिक रूट, और 216 को हम तोड़ेंगे तो 6 6 6 3 बार टूटेगा, तो अर्थात A बराबर जो है हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए नए घन के किनारा की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर होगा आंसर। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मासा ज्ञात करें। ऐसा सवाल तो एक ना एक रहता ही है ना। तो चलिए देर ना करते हैं, इसको जो सबसे बड़ा है ना उसको A मानिएगा, जो छोटा रहेगा उसको B मानिएगा, और सबसे पहले इधर जो है डिवाइड करिएगा, इसके सामने ही डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आप जानते हैं A है, B है और इसको हम Q कहते हैं, नीचे रिमाइंडर होता है हमारा शेष होता है, ठीक है। तो भागा देने पर आप जब जैसे ही भागा देते हैं तो भागा देने पर फिर इसको जो है भाग के नियम से सजा दें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल होता है, जो भाग जांच करते थे ना आप बचपन में, वही रूल है वही। तो A बराबर BQ प्लस R, हम तब तक भागा लगाएंगे जब तक कि R हमारा 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर हम सबका मान भर देंगे, A बराबर इतना, B बराबर मालूम है, Q बराबर हम यहाँ कितना लाए हैं, तो Q बराबर यहाँ पर देखिए 2 है, 2 हम यहाँ रख दिए प्लस 225। फिर से हम पुनः दूसरा चरण कहते हैं, पहला चरण में तो हमें R बराबर 0 नहीं आया, दूसरा चरण में करते हैं तो फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 225 में डिवाइड कर देंगे 570, तो ये जो 285 है, तो 285 से भागा देंगे तो ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, है ना। तो 2 बार में खत्म हुआ, R बराबर 0 आ चुका है। तो 2 बार में जब ये समाप्त हो गया, R बराबर हमें क्या आ गया 0 आ गया। जैसे ही R बराबर 0 तो B आंसर हो जाता है। कौन आंसर होगा B आंसर। तो इसीलिए मासा बराबर 285। तो इस प्रकार से है ना चरण करके यानी स्टेप बाय स्टेप जब हम भाग देते हैं वही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल कहलाता है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बना लेना है, 2 नंबर आपका इससे तय है।
अब देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और हो सके यही आ जाए तो और अच्छा। कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है कितना डिग्री होगा। तो हमें जो दिया गया ना उसको सबसे पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद हम देखेंगे कि tan 2a कैसे लिखा गया है। आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर tan a हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ भी थीटा a हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2a लगा दें तो यहाँ भी 2a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a। तो वही हम लिखें, इसके बदले हमने इतना लिखा है cot 90 माइनस 2a। अब यहाँ पर देखो cot से cot को हटा देंगे तो थीटा हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर थीटा 90 माइनस 2 है और यहाँ पर जो है a माइनस 18 है। ये दोनों को हम यहाँ बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो a है, a के तरफ ले जाएंगे और डिग्री को डिग्री के तरफ लाएंगे तो माइनस 18 इधर हो जाएगा प्लस 18, अब माइनस 2 इधर हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 108 आएगा और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 3a आएगा। 3 से काटेंगे, 3 से 36 दिया खत्म, यानी a बराबर 36 डिग्री। यानी हमारा फाइनल आंसर आ चुका है a बराबर 36 डिग्री। ये देखिए ये प्रश्न आपको जो है पूछा ही जाता है। कहता है सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही हल्का प्रश्न है, इसको हम देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर जो है आप जानते हैं परिमेय संख्या होगा तो p बटा q के रूप में होना चाहिए, और p तथा q जो है पूर्णांक है, और नीचे जो है आपका q बराबर नॉट जीरो, यानी नीचे जीरो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे कहता है क्या कि आपको पता है ना कि यहाँ पर क्या करेंगे ना, रूट जो 3 आप देख रहे हैं आपको मालूम है कि यह परिमेय है, तो इसको क्या कर देंगे RHS में ले आएंगे और ये वाला जो है इधर ले आएंगे, इधर LHS में। तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है कि इधर एलसीएम ले लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, एलसीएम लेंगे q तो यहाँ 5q माइनस p हो जाएगा। अब इधर जो आपको मालूम है, ये आप जानते हैं यह अपरिमेय है। कैसा है, यह जो है आपका अपरिमेय संख्या आपको पहले से मालूम है। तो आप ही बताइए कि LHS में आ जाए कोई परिमेय संख्या और इधर आ जाए अपरिमेय संख्या, ये तो गलत है ना। तो इसी लिखें यहाँ RHS में रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ LHS में 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है। अतः LHS नॉट बराबर RHS, यानी LHS RHS बराबर नहीं है। तो अतः हमारी मान्यता गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब देखिए ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। कहता है क्या कि दो बिंदु आपका इस प्रकार से दिया गया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको तो मालूम है कि इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, x2 कहते हैं, y2 कहते हैं। तो दूरी सूत्र हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। यदि कोई विद्यार्थी x1 माइनस x2 लिखता है, y1 माइनस y2 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी उल्टा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान भर देंगे x2, तो x2 बराबर यहाँ पर देखो क्या है -1, तो हमने -1 लिखा, प्लस यहाँ पर क्या किया हमने, प्लस कैसे किया, यहाँ पर देखो x1, तो x1 का वैल्यू है क्या -5, और -5 हम यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस स्क्वायर दे दिए, फिर प्लस। यहाँ पर y2 बराबर देखो क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिया। फिर बीच में देखो माइनस है तो माइनस ले लिया। y1 बराबर कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखा। अब इसको हल कर दो, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर 7 में से 3 गया, वो भी 4 बचेगा। अब 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, 16 कितना हो जाएगा 32। अब ये 32 जो हो गया तो 32 को हम तोड़ेंगे, तो अब जानते हैं ना कि इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 गुना 2। अब 16 वर्गमूल किसका होता है, 4 का, और ये रूट में 2 बच जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4√2। अब प्रोबेबिलिटी से भी प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें, यानी सम अंक आएगा उसकी गणना करें। तो एक पासा जब हम फेंकते हैं, पासा मैंने आप लूडो देखे होंगे, लूडो जो छक्का जिससे खेला जाता है, कुल परिणाम होता है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई।
सम अंक कौन कौन है, तो 2 4 6 ये 3 गो सम अंक है। तो इसकी संख्या कितनी है, 3 हो गया ना, सम अंक कै गो है, 3 गो है। तो एक सम अंक आने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हो गया, तो देखिए इसमें जो निकालने के लिए कहता है उसकी संख्या ऊपर रखते हैं और टोटल संख्या हम नीचे रखते हैं। तो सम अंक की संख्या 3 ऊपर है और टोटल संख्या 6 था। 3 से काटो 3 दूना 6 यानी 1/2 आंसर। अगला सवाल कहता है, ये सवाल तो रहना ही है, कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम 96 यानी 96 का निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें आएगा 2 2 2 इस प्रकार से आ जाएगा, और 404 का अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लेंगे। अब HCF तो बहुत आसान होता है। HCF क्या होता है, बहुत ही आसान होता है कि इस दोनों में जो मिल जाए वही आपका जो है आंसर। तो देखिए इसमें 2 कै गो मिला, 2 2 को मिल रहा है, तो 2 2 2 को मिला तो 2 दूना 4 आंसर। यानी जो कॉमन हो गया ना वो हो गया HCF, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला है LCM। तो LCM में जानते हैं क्या है कि सबसे पहले आप देखें कि दोनों में कौन कौन से अंक हैं। तो दोनों में अंक है क्या जी, 2 है, 3 है और 101 है, यही 3 अंक से ना बना हुआ है। तो 2 देखो सबसे ज़्यादा बार कितना है, 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, तो 2 इसमें सबसे ज़्यादा बार है, यानी 3 2 5 बार है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 और 2 5 बार लिख लिया। जो सबसे ज़्यादा बार रह गया ना उसी को लिख लेंगे, ठीक है। 3 देखो सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो इसी में है, 1 बार बेचारा है तो 1 ही बार हमने लिखा। 101 भी 1 ही बार है तो 1 लिखा, है ना। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल करने पर हमें प्राप्त होगा 96 96। तो इस प्रकार से हमारा HCF 4 और LCM जो है 96 96 आ गया। अगला सवाल कहता है, ये AP का 11वां पद हमसे पूछा। तो 11वां पद हमसे पूछा, तो बताइए प्रथम पद कितना हो गया, 2। D बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और N बराबर हमसे कितना पूछा, 11। तो हम फार्मूला जानते हैं, TN बराबर A + N - 1D। अब यहाँ पर करेंगे N के हमें 11, 2 के जगह A के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 प्लस यहाँ पर N के स्थान पर रखेंगे 11 और -1 और D बराबर कितना लाए हैं, 2। तो यहाँ 2 रख देंगे, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 10D लिख सकते थे, क्योंकि 11 पद बोले तो 10D, कै D 10D। अब यहाँ पर हो गया 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 आएगा गुना 2, तो 2 दूना 20 और 20 2 कितना हो गया, 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले ये प्रश्न है, LHS को हम लिख लेंगे। तो LHS को हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब LHS लिखने पर क्या करेंगे, नीचे हम LCM ले लेंगे। तो LCM भी हम नीचे ले लिया। तो LCM ले लेंगे तो इसको एक साथ अलग करेंगे और कॉस कॉस है। अब देखो ये जो है मिला तो कॉस से यहाँ पर मल्टीपल होगा, तो यहाँ कॉस यहाँ भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, कॉस तो कॉस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी जाएगा। तो भिन्न का जोड़ आपको आता है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ पर A + B के होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB यानी 2 sin A, है ना। एक नहीं लिखे हैं, एक भी होगा तो एक तो इसमें गुना करके वही हो जाता है, नीचे वही रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ लाएं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ ले आए और ये दोनों को एक साथ हमने लिख दिया, नीचे वही रहने दिए, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पहले से भी दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर देखिए नीचे वही छोड़ दिए, बाकी कुछ नहीं किए हैं। आगे फिर देखिए थोड़ा सा क्या किए हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि 1 1 क्या होता है, तो 1 1 हो गया 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 2 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ से 2 निकलने पर क्या हो जाएगा, साइन है, तो साइन ये अंदर बच गया। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, ये से ये कहानी खत्म, बच गया 2 कॉस। कितना हो गया, यहाँ पर एक लाइन छोटा कर दिए, 2 बटा नीचे बच गया क्या जी, कॉस A। आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बटा कॉस को हम लोग बोलते हैं सेक, और पहले से 2 यानी हमारा RHS आ चुका है कितना, तो 2 सेक A। हाँ देखिए हमारा प्रश्न में यही साबित करना था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक बार जरूर इसको देख लें। देखिए इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है tan A + B = √3 और tan A - B = 1/√3।
तो ये सब जो जानते हैं ये सब उसने ध्यान मत दीजिए क्या दिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आप ये देखिए कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब यही है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए दोनों का योगफल, और ए जो है बी से बड़ा होगा, यही इसमें दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले जो दिया गया उसी को उठाते हैं। हमें दिया गया tan a प्लस बी बराबर जो दिया गया कितना, तो tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो √3 हमने लिखा। अब आपको मालूम है कि tan √3 जो है कितना है, तो tan 60 का वैल्यू होता है, तो ये tan 60 के बराबर √3 के बदले हम tan 60 लिखें। अब यहाँ से tan समाप्त हो जाएगा, बाकी बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं, दूसरा हमें क्या दिया, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये 1/√3 tan में होता है 30 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पर tan से tan हटा देंगे तो a माइनस बी बराबर √3 हो जाएगा, √3 हो गया। अब समीकरण 1 जोड़ 2 से चलेंगे, 1 जोड़ 2 से चलेंगे तो LHS को LHS के साथ जोड़ देंगे और RHS वाले को RHS के साथ जोड़ेंगे। तो LHS में देखो a प्लस बी है और यहाँ पर क्या है a माइनस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। b से b समाप्त हो गया, a 2a हो गया और इन्हें 60 और 30 कितना हो गया, 90। 2 से काटेंगे 45 दूना 90, यानी ये बराबर आपका जो है 45 आ चुका है, ठीक है। अब हमें जो क्या करना है कि a 45 जो है 45 का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में हम रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ 45 डिग्री रखेगा 1 के स्थान पर और यहाँ प्लस क्या है b है बराबर 60। इधर प्लस 45 तो इस जगह क्या होगा -45, यानी b बराबर जो होगा 60 में चल जाएगा 45, तो b बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। यानी a का वैल्यू 15 और a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। देखो a का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बड़ा, तो देखो बड़ा है कि नहीं, अब b छोटा है, तो ये हमारा आंसर। तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, 2 अंक वाले प्रश्न हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और लाइक करें।